Hello students, welcome back to the TMIS home based education. Today we are going to teach about factors. Friends, what is factor? तो फैक्टर्स क्या है फ्रेंड्स? फैक्टर्स है वो कोई भी नंबर का एक पार्ट है। जैसे कि मैंने ये तरफ बोला कि हमारे पास 13 ऑरेंज है। कितने ऑरेंज है? 13 ऑरेंज है और इसको हमें 5 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? 30 डिवाइडेड बाई 5 वैसे करेंगे ना भाई। 30 डिवाइडेड बाई 5 मतलब हर एक ग्रुप में कितने ऑरेंज आएंगे? 5 6 जा 30। तो फ्रेंड्स हमको इधर पे मालूम पड़ गया कि 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 होगा ना। ये देखो, ये हमको मालूम है कि हमारा जो डिवाइडेंट है वो क्या होता है? डिवाइजर और क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन होता है। वो आप सबको पहले से मालूम है। तो ये जो फ्रेंड्स 5 एंड 6 जो है वो क्या कर रहे हैं? तो कम्प्लीटली डिवाइड और डिवाइडेंट, अपने जो डिवाइडेंट है उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब कि ये 5 एंड 6 है वो 30 के फैक्टर्स है। ओके, ये फैक्टर्स की बात हो गई कि भाई फैक्टर्स क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हमको ये सीखना है कि हाउ टू फाइंड आउट फैक्टर्स। हम फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए फ्रेंड्स ईजीएस्ट जो मेथड है, सबसे इजी वाली मेथड है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारी फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए मेथड है, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे सिखाते चलूँ वैसे आप सीखना। वैसे क्या होगा कि फैक्टर्स के अबाउट आपको जो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में, तो वो आप आंसर कर पाओगे। इस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा। पहले से हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे नंबर दिए गए हुए पहले से, उसके फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। बेटा ये बुक में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, बुक वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। पहले आप समझो, ठीक है। और कोई बच्चा ऐसा नहीं पूछेगा मुझे हेड मोड हो पे सर पेज नंबर क्या है वगैरह वगैरह, पीडीएफ पे जो ये वो, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने बेटा। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान देना है। अब 6 के फैक्टर्स हमको फाइंड आउट करने हैं, तो सिर्फ हमको एक ही काम करना है। हम खुद को एक क्वेश्चन पूछेंगे कि 6 है वो किसके टेबल में आता है। ठीक है, तो पहले तो 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर ले, इसलिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स में 6 को लिख देता हूँ। अब मैं ये सोचूंगा कि भाई 6 है वो किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। ठीक है, आता है 1 6 जा 6, 1 के टेबल में 6 आता है, इसलिए मैं इधर पे लिख देता हूँ 1 6 जा 6। चलो एक बात हो गई, 1 6 जा 6। अब 2 के टेबल में आता है 6, अब कोस आता है। फ्रेंड्स 2 का टेबल याद करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो मतलब कि भाई 2 के टेबल में भी 6 आता है। तो जिसके टेबल में भी 6 आता है, ये देखो 6 आया किधर पे है, तो 2 3 जा 6। तो ये 6 के ये दोनों फैक्टर्स हो गए, 2 एंड 3। समझ में आई बात? अब फ्रेंड्स ये हम सोचेंगे कि भाई 3 के टेबल में 2 आता है, तो अब कोस आता है 3 2 जा 6, वो भी आपको मालूम ही है। तो इधर पे मैं लिखूंगा 3 2 जा 6। पहले ये सब हमें बातें सोचनी है, डायरेक्ट लिख नहीं देनी है। वो मैं आपको सब समझाता हूँ क्यों नहीं लिख देनी है। देखो 3 यहाँ पे ऑलरेडी था और ये वापस से आ गया, रिपीट हुआ। 2 यहाँ पे था ऑलरेडी और ये 2 फिर वापस से आ गया, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, लास्ट वाली लाइन हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो रिपीट हो रही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो हमको जहाँ पे रिपीट होता है, कोई भी नंबर रिपीट होता है, तब हम रुक जाएंगे कि भाई हमारा काम पूरा हो गया। तो ऑल दी फैक्टर्स आर 6 है, वो हमने क्या कर लिए? फाइंड आउट कर लिए। और ये लिखने कैसे है? फैक्टर्स ऑफ 6, देखो आंसर ऐसे लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 6। कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स? पहले आपने देखा होगा जो छोटा वाला नंबर था वो मैंने लेफ्ट साइड में ही रखा है। 2 3 जा 6 है, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन है? 2 है, तो वो पहले से ही मैंने लेफ्ट साइड पे ही रखा है और ऑटोमेटिकली वहाँ ही आएगा, आप देखना। और ये बड़ा वाला नंबर है वो मैंने राइट साइड पे लिखा है, ऐसे ही आएगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब लेफ्ट साइड पे हमें टॉप टू बॉटम देखना है, वैसे जो नंबर आते हैं वो हमें लिख देने। पहला नंबर कौन सा आया? 2। दूसरा नंबर कौन सा आया? 2। सॉरी, पहला नंबर आया 1, दूसरा नंबर आया 2। अब राइट साइड पे हमें बॉटम टू टॉप देखना है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है। पहला नंबर कौन सा आया? 3।
दूसरा नंबर कौन सा है 6। तो फ्रेंड्स ये आ गए फैक्टर्स ऑफ 6। ये 6 के पूरे फैक्टर्स है। समझ में आई बात? ये आपको देखना है। मैंने ऐसे क्यों लिखा है टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ फैक्टर्स फाइंड आउट करो वो नहीं होगा। क्वेश्चन क्या होगा, विच इज द लेटेस्ट लोवेस्ट फैक्टर ऑफ 6। 6 का छोटे में से छोटा फैक्टर है वो कौन सा है? तो देखो आप, इनमें से सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है 1, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? तो 6 है। 6 के अलावा उससे बड़ा फैक्टर कौन है 6 के अलावा? 6 के अलावा सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? तो देखो ये 3। 6 के अलावा उसके बाद कौन सा आता है 3। तो ये सारी बातें हमको क्वेश्चन में पूछी जाएगी, इसलिए मैंने ये पहले से ही सबके आंसर निकल रहे वैसे ही फैक्टर्स फाइंड आउट करना सिखाए, ठीक है। अब फ्रेंड्स वैसे ही आता है 18 का। ओके, तो फ्रेंड्स 18 इसको हम पहले बॉक्स में लिख देंगे, जैसे 6 का किया वैसे ही करना है। 18 किसके टेबल में आता है? तो फ्रेंड्स 1 के टेबल में 18 आता है। आप बोलोगे सर 1 10 से 10, 1 का टेबल तो खत्म हो गया है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, 1 11 से 11 आता है ना, वैसे 1 12 से 12, वैसे 1 8 से 1 इंटू 18। ओके सॉरी 8 नहीं, 1 इंटू 18 उसमें क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 2 के टेबल में आता है 18। अब कौन सा आता है 2 का टेबल? याद करो आप, 2 का टेबल आपको आता ही होगा, 2 9 जा 18। 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है वो हमें सोचना है। तो फ्रेंड्स 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 जा 18 आता है ना। 4 के टेबल में 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। 4 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। देखिए आप 3 6 जा 18 हुआ ना फ्रेंड्स, तो 6 3 जा भी 18 ही होगा, ठीक है। वो सोचने की बात नहीं है, वो तो आपको पहले से ही मालूम होगा। मतलब कि ये 6 3 जा है वो क्या होता है 18 होता है। तो मतलब 6 और 3 ये देखो रिपीट हो रहे मतलब हमें रुक जाना है, या लास्ट वाला है वो हमें नहीं लिखना है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। तो ये फैक्टर्स हो गए खत्म, सभी फैक्टर्स हमें मिल गए। कितना आसान है देखो, इससे आसान क्या हो सकता है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप हमें राइट कर देना है, लिख देना है। फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स 1 2 3, फिर बॉटम टू टॉप 6 9 एंड 18। ये हो गए 18 के फैक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, अब 25 के फैक्टर्स थोड़े स्पीड में फाइंड आउट मैं करता हूँ। 25 है उसके फैक्टर्स। तो 25 किसके टेबल में आता है? पहले तो खुद के टेबल में आता होगा, 1 इंटू 25। देखो ये 1 वाला है ना, वो तो हमको सब में कर ही देना है, ठीक है। 1 इंटू 25 मतलब क्या होता है 25 होता है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स 2 के टेबल में 25 नहीं आता, क्योंकि लास्ट में 5 है, वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा कभी भी, ठीक है। 3 के टेबल में 25 आता है कि नहीं आता, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? 3 से डिविजिबल होगा तो 3 के टेबल में आएगा। 5 + 2 = 7। तो देखो ये 7 कभी 3 से डिविजिबल नहीं होता दोस्तों, इसीलिए ये 3 के टेबल में भी नहीं आता है। 4 से डिविजिबल होगा, ये 2 नंबर है, वो क्या 4 के टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं, इसलिए 4 से भी डिविजिबल नहीं है, मतलब 4 के टेबल में भी नहीं आता। समझ में आया? हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में क्यों पढ़ा था? क्योंकि यहाँ जो कोई भी नंबर है वो किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में नहीं आता है, वो हमें फाइंड आउट करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले पढ़ा दी थी, ठीक है। तो भाई 2 3 और 4 के टेबल में 25 नहीं आता है दोस्तों, 5 के टेबल में आता है। चलो देख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो फ्रेंड्स 5 के टेबल में 25 आता है। 5 इंटू 5 = 25, ठीक है। अब देखो यहाँ ही रिपीट हो गया नंबर, ठीक है, तो हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे, आगे हम नहीं देखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 25 क्या हो गए फ्रेंड्स? फैक्टर्स ऑफ 25 = 1 5, वापस से 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, 1 5 और वापस से 5 नहीं लिखेंगे, और क्या आ गया 25। तो ये सारे है क्या है फ्रेंड्स 25 के फैक्टर्स है। आई होप आपको अच्छी तरह से फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो समझ में आ गया है फ्रेंड्स। तो अब आपको भी आ गया है, तो आप क्वेश्चन भी कर पाओगे।
इसलिए मैं आपको होमवर्क में देता हूँ एक्सरसाइज नंबर 4 हमारी टेक्स्ट बुक में है फ्रेंड्स। एक्सरसाइज नंबर 4 उसका जो सम फर्स्ट है वो हमको करना है। सम फर्स्ट मतलब फाइंड द ऑल द फैक्टर्स ऑफ, वैसे करके लिखा है, ए में लिखा है 20, बी में लिखा है 10, सी में लिखा है 13, डी में लिखा है 21 एंड ई में लिखा है 9। तो इतने नंबर के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यार खुद से ट्राई करोगे, नहीं आता है तो गूगल मीट में मुझसे डिस्कस करोगे। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि सर ये तो नहीं आता, ये आपने क्या दे दिया और वगैरह वगैरह कुछ। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतने आपको मैथ्स में अच्छे मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसके बेसिस पे हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, टेक केयर।